हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज बाय प्रीति परिहार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आज़ाद भारत में सांस लेते हैं क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। अंग्रेज़ों से इस आज़ादी में हमें न जाने कितने हिंदुस्तानियों ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली है। उन्हीं में से एक थे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री, देश के पहले गृह मंत्री और हिंदुस्तान में बिस्मार्क के नाम से जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज हम उन महापुरुष के बारे में जानेंगे जिन्हें सभी लौह पुरुष भी कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। गुजरात के रहने वाले वल्लभ भाई पटेल ने अपने स्थानीय क्षेत्र में शराब, छुआछूत और औरतों के ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कहाँ पर? गुजरात में। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन नहीं जानता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वल्लभ भाई पटेल को पूरे देश में लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सूरवीर ख्याति के व्यक्ति थे। उन्होंने 200 सालों की गुलामी में फंसे भारत को अलग अलग राज्यों को एक कर भारत में मिलाया था और इस बड़े कार्य को करने के लिए उन्हें किसी भी प्रकार की सैन्य बल की आवश्यकता नहीं पड़ी। यही उनकी बड़ी खासियत है जो उन्हें औरों से अलग करती है। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में नडियाद, मुंबई में हुआ था। पहले गुजरात और मुंबई एक थे। भारत में बाद में महागुजरात आंदोलन में मुंबई और गुजरात अलग अलग हो गए थे। पहले नडियाद मुंबई में आता था। तो उनका जन्म 1875 नडियाद मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम था जावर भाई और माता का नाम था लाडवाई। प्रारंभिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। उनकी प्रारंभिक जीवन, परिवार और शिक्षा के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक किसान परिवार से थे। ये एक साधारण मानव की तरह उनके जीवन के लिए उन्होंने कुछ लक्ष्य तय नहीं किया था, कुछ लक्ष्य तय किया था। ये पढ़ाई लिखाई कर कुछ बनना चाहते थे और कमाई करके कुछ हिस्से को जमा कर इंग्लैंड जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहते थे। इन सब में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। पैसे की कमी, घर की जिम्मेदारी को निभाते हुए उन सभी के बीच धीरे धीरे अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़े। शुरुआती दिनों में घर के लोगों ने उन्हें नकारा, निकम्मा समझा और उन्हें लगता था कि वे अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने 22 साल की उम्र में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और कई सालों तक अपने घर वालों से दूर रहकर वकालत की पढ़ाई की। उनके लिए उन्हें किताबें उधार लेनी पड़ती थी। इस दौरान उन्होंने नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण भी किया था। एक साधारण व्यक्ति की तरह जिंदगी जीते थे। फिर आगे लड़ते लड़ते आगे बढ़े। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान देख लेते हैं। वह गुजरात के रहने वाले थे। गुजरात के रहने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने स्थानीय क्षेत्र में शराब, छुआछूत और औरतों के ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सबसे पहले उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए पूर्वजों को कोशिश किया। खेड़ा आंदोलन, उनकी जिंदगी का पहला खेड़ा आंदोलन। इस आंदोलन में गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल को खेड़ा किसानों को इकट्ठा करने में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी गांधी जी के साथ और उन्हें प्रेरित किया था। उन दिनों केवल खेती ही भारत का सबसे बड़ा आय का जरिया था, लेकिन कृषि से पहले ही वह प्रकृति और आश्रय थी। साल 1917 में जब ज़्यादा वर्षा के कारण किसानों की फसल खराब हो गई थी, लेकिन अंग्रेजों की हुकूमत के चलते उन्हें कर देना पड़ता था। इस विपदा को देखकर वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के साथ मिलकर किसानों को कर न देने के लिए समझाया और उसके बाद किसानों को कर नहीं देना पड़ा था।
अंग्रेजी हुकूमत की हार हुई। पहली बड़ी जीत हुई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। आज भी लोग खेड़ा आंदोलन के नाम से उस आंदोलन को जानते हैं। उन्हें किसने सरदार पटेल का नाम दिया था? बारडोली सत्याग्रह उनका दूसरा सत्याग्रह था, बारडोली का सत्याग्रह। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली में सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ये सत्याग्रह 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ किया गया था, जिसमें सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर का विरोध किया था, जिसमें किसान को एक ब्रिटिश वायसराय को झुकाना पड़ा था। इस बारडोली सत्याग्रह के चलते पूरे देश में वल्लभ भाई का नाम प्रसिद्ध हुआ और लोगों में उनके प्रति स्वतंत्रता के प्रति एक उत्साह की लहर दौड़ पड़ी थी। इस आंदोलन की सफलता के बाद बारडोली के लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार पटेल के नाम से पुकारते थे। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका रही वो भी देख लेते हैं। इनके कार्यों और योगदान के चलते देश में इनकी लोकप्रियता बढ़ती रही और उन्होंने लगातार नगर के चुनाव जीते। 1922, 1920 और 1927 में अहमदाबाद के नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। 1920 के आसपास के दशक में पटेल ने गुजरात कांग्रेस को ज्वाइन किया था। उसके बाद 1945 तक गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। उसके बाद 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उन्हें कांग्रेस में अन्य सदस्यों द्वारा बहुत पसंद किया जाता था। उस दौरान गांधी जी, नेहरू जी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल कांग्रेस के मुख्य सदस्य थे। आज़ादी के बाद यह देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में भी चुने गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पहले दावेदार थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी से सर्वाधिक वोट मिलने वाला था, लेकिन गांधी जी के कारण उन्होंने स्वयं को इस दौड़ से दूर रखा। आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के किए जाने वाले मुख्य कार्य 15 अगस्त 1947 के दिन देश के आज़ाद होने के बाद देश की हालत काफ़ी गंभीर थी। पाकिस्तान अलग होने के लिए चलते चलते कई लोग बेघर हो गए थे और आज़ादी के बाद उस समय ऐसी स्थिति थी कि हर एक राज्य स्वतंत्र देश था, जिन्हें भारत में मिलना बहुत ज़रूरी था। यह एक बहुत कठिन कार्य था, जिसे एक करना देश की किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी के बाद कोई भी राजा किसी भी तरह की अधीनता के लिए तैयार नहीं था। लेकिन वल्लभ भाई पटेल के ऊपर सभी को यकीन था कि उन्होंने ही रियासतों को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाध्य किया है और बिना किसी युद्ध के उन्हें एक देश में मिलाना जरूरी है। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ के राजा इस समझौते के लिए तैयार नहीं थे। जब देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली थी, उसके बाद पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। भारत और पाकिस्तान ये अलग अलग देश बने। उस समय सभी राज्य अलग अलग रहना चाहते थे, कोई भी भारत में मिलना नहीं चाहता था। लेकिन किसी भी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सबको एक किया था। 562 जैसी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक किया था। उसमें से 3 ऐसे राज्य थे जो भारत में मिलना नहीं चाहते थे। एक थे जम्मू कश्मीर, दूसरा हैदराबाद और तीसरा था गुजरात का जूनागढ़। इनके राजा भारत के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं थे। इनके खिलाफ सरकार में सैनिक बल का प्रयोग किया और अंत में ये रियासत भारत में शामिल हुई। इस प्रकार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों के कारण 560 रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य किया था। 1947 आज़ादी के कुछ महीने बाद ही ये कार्य पूरा किया गया था। गांधी जी ने कहा है कि ये कार्य केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल ही कर सकते थे, जो कि बिना किसी लड़ाई के ये कार्य पूरा किया गया था। जहाँ भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस भी राजा से मिलने जाते थे, उनकी एक जोरदार कड़क आवाज़ के साथ जो उनसे कहा जाता था,
वो सभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात को स्वीकार करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पॉलिटिकल करियर, उनकी राजनीति में उनका क्या योगदान है वो देख लेते हैं। 1917 में बोरसाद में एक स्पीच के जरिए उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता के लिए जागृत किया था और गांधी जी का स्वराज के लिए उनकी लड़ाई में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया था। खेड़ा आंदोलन में उन्होंने अपनी मुख्य भूमिका निभाई और अकाल और प्लेग से ग्रस्त लोगों की सेवा की। उसके बाद बारडोली सत्याग्रह में उन्होंने लोगों को कर न देने के लिए प्रोत्साहित किया और एक बड़ी जीत हासिल की। उसके बाद असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ पूरे देश में घूमकर लोगों को एक साथ किया और आंदोलनों के लिए पैसा इकट्ठा किया। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ भाग लिया और जेल की सजा भी काटी। आज़ादी के बाद देश के गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री का पद भी संभाला। इस पद पर रहते हुए उन्होंने राज्यों को देश में मिलाने का भी कार्य किया था, इसीलिए उन्हें लौह पुरुष की उपाधि मिली थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्रीय सम्मान 1991 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनके नाम से कई सारी शैक्षणिक संस्थाएं भी खोली गई हैं। हवाई अड्डे का नाम भी है उनके नाम से। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम से भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मानित किया गया है। उनकी स्मृति में एक स्मारक बनाई गई है गुजरात के केवड़िया में। सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़े वह तत्व जो उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उसमें से पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। वह खेड़ा जिले के कारमसद में रहने वाले झावेर भाई और लाडवा पटेल की चौथी संतान थी। 1897 से 22 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। वल्लभ भाई की शादी झवेरवा से हुई थी। उनकी पत्नी का नाम था झवेरबा बाई। पटेल जब सिर्फ 33 साल के थे तभी उनकी पत्नी का निधन हो गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल अन्याय सहन नहीं कर सकते थे। अन्याय का विरोध करने की शुरुआत उनके चरित्र में उस स्कूली दिनों से ही थी। नडियाद में उनके स्कूल के अध्यापक पुस्तक का व्यापार करते थे एवं छात्रों को मजबूर करते थे कि पुस्तक बाहर से न खरीदकर वो अपने अध्यापक से ही पुस्तक खरीदें। वल्लभ भाई पटेल ने उनका विरोध किया और छात्रों को अध्यापकों से पुस्तक न खरीदने के लिए प्रेरित किया था, जिसके परिणाम स्वरूप अध्यापकों और सभी विद्यार्थियों में संघर्ष छिड़ गया था। 5 से 6 दिन तक स्कूल बंद रहा और अंत में इस बात की जीत हुई कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीत हुई और अध्यापकों की ओर से पुस्तक बेचने की प्रथा को बंद किया गया था। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूली समय से ही आंदोलनों में सहयोगी थे। तीसरा पॉइंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्कूली शिक्षा पूरी करने में समय लगा दिया था। उन्होंने 22 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पूरी की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था वकील बनने का और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वह विदेश इंग्लैंड जाना चाहते थे, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए उनके पास आर्थिक साधन मजबूत नहीं थे और वह एक भारतीय महाविद्यालय में भी प्रवेश ले सके। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने एक परिचित वकील से पुस्तक उधार ली और घर बैठकर पढ़ाई की और अपने सपने को पूरा किया। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए पटेल को सत्याग्रह में सफलता मिली और वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी, जिसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने वाले आज़ादी के बाद भारत की विभिन्न रियासतों बिखरी हुई थी। बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वर्ण तथा वर्ग भेद में कट्टर विरोधी थे। वो छुआछूत को नहीं मानते थे। इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई करने के बाद भी उनका रुख पैसा कमाने की ओर नहीं था।
सरदार वल्लभ भाई पटेल 1913 में भारत वापस आए इंग्लैंड से वकीलात की पढ़ाई करके और अहमदाबाद में अपनी वकालत शुरू की थी। जल्द ही वे एक लोकप्रिय वकील बने और अपने मित्रों के कहने पर पटेल ने 1917 में अहमदाबाद के सैनिटेशन कमिश्नर का चुनाव लड़ा और उसमें उन्हें भारी मतों से जीत हासिल हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह की सफलता से भी बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने 1918 में गुजरात के खेड़ा खंड में सूखे पड़े किसानों को कर से राहत दिलाने की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कर माफ नहीं किया। इससे गांधी जी के किसानों का मुद्दा उठाया गांधी जी ने और अपना पूरा समय खेड़ा में ही बिताया था। गांधी जी खेड़ा में पूरा समय नहीं व्यतीत कर सकते, इसीलिए वे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो उनकी अनुपस्थिति में इस संघर्ष की अगुवाई कर सके। ऐसे में इस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी इच्छा से आगे आकर इस संघर्ष का नेतृत्व किया था। खेड़ा संघर्ष का 1918 में जो खेड़ा में आंदोलन हुआ था, किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था, उसमें गांधी जी का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहली बार वो गांधी जी से मिले थे खेड़ा सत्याग्रह में। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देशी रियासतों को भारत में मिलाना था। इस काम को उन्होंने बिना खून बहाए ही किया था। हैदराबाद के ऑपरेशन पोलो के लिए उन्हें सेना भेजनी पड़ी थी, लेकिन भारत के एकीकरण करने के इस महान योगदान के लिए उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की महानतम देन है कि वे 562 छोटी बड़ी रियासतों को भारतीय संघ में एक कर भारतीय एकता का निर्माण किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इतिहास के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बड़ी संख्या में राज्यों को एक करने का साहस दिखाया था। 5 जुलाई 1947 को एक रियासत विभाग की स्थापना की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन वे महात्मा गांधी की इच्छा का सम्मान करते थे, इसीलिए वे प्रधानमंत्री के पद से पीछे हटे और जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया था। देश की स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ पहले गृह मंत्री बने, देश के सूचना एवं रियासत विभाग के मंत्री बने। सरदार पटेल के निधन के 41 साल बाद 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? उनके मरने के 41 वर्ष बाद 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिसे उनके पौत्र बिपिन भाई पटेल ने स्वीकार किया था। सरदार पटेल के पास खुद का मकान नहीं था। अहमदाबाद में वह किराए के मकान में रहते थे। 15 दिसंबर 1950 में मुंबई में जब उनका निधन हुआ था, तब उनके बैंक के खाते में टोटल 260 रुपये मौजूद थे। आज़ादी से पहले जूनागढ़ रियासत 1947 में पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया था जूनागढ़ रियासत ने, लेकिन भारत ने उनके इस फैसले को स्वीकार नहीं किया था, जिसके बाद जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ जाकर उन्हें भारतीय सेना को इस क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने का निर्देश दिया और इसके साथ वह सोमनाथ मंदिर का भी पुनर्निर्माण करने का आदेश दिया था। जम्मू एवं कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद के राजाओं ने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया। जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जब बहुत विरोध हुआ, तब वह भागकर जूनागढ़ पाकिस्तान चला गया और जूनागढ़ भारत में मिला लिया गया। जब हैदराबाद के निजाम भारत के विलय के प्रस्ताव को अस्वीकार किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां सेना भेजकर निजाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। हैदराबाद को भारत में मिलाया गया, लेकिन कश्मीर यथास्थिति रखते हुए इस मामले में शांत रहा। ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन की कहानी। ये उनकी जीवनी थी जो हमने आज आपको बताई। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड, वो सभी
पॉइंट हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। जय हिंद, जय भारत।